गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है संवेदना। संवेदना फीलिंग से पहले हमने दया, प्रेम, सेवा, नफरत के बारे में बताया। आज हम जानेंगे हमारे अंदर संवेदना फीलिंग्स होनी चाहिए। जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं हो, संवेदना नहीं है, वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो खूंखार जानवर से भी के जैसा है। जिसके अंदर संवेदना नहीं होती है वो स्वार्थी होता है। जिसके अंदर संवेदना नहीं होती है वो पापी। क्या पापी बनना चाहोगे? संवेदना से हम दया, करुणा, मदद, सेवा, प्रेम सीखते हैं। संवेदना शब्द को अगर हम बढ़िया से समझ जाए तो ये शब्द ही हमको सफलता दिला सकते। जितने भी लोग सफल हुए हैं वो इसी के कारण हुए। सफलता का सबसे बड़ा रोल है तो संवेदना। जब तुम्हारे अंदर संवेदना आएगी ना तो तुम्हें अपने माता पिता का दुख नजर आने, और जब तक तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं रहेगी तुमको माता पिता का क्या अपना दुख भी नहीं नजर आए। तुम्हारे अंदर अगर संवेदना रहेगी तो तुमको एक बार बातें समझाने पर समझ में आ जाएगी। संवेदना नहीं रहेगी तो लाखों बार बताया जाए, मार पीट के कैसे भी बताया जाए, लेकिन चीजें नहीं समझ। इसलिए संवेदनशील बनना हो। सफल होने के लिए संवेदनशील बनना। संवेदना तुम्हारे होगी तो शिक्षक से डरोगे, शिक्षक की इज्जत करोगे, माता पिता से डरोगे, माता पिता की इज्जत करोगे, कहना मानो। और संवेदना फीलिंग नहीं आएगी तो उनका ठीक उल्टा करो। जिन बच्चों के अंदर संवेदना आ जाती है वो समझदार बन जाते हैं। समझदार बच्चे का, जिनके अंदर संवेदना नहीं आती है वो बदमाशियां कर, न सही ढंग से बैठते हैं, न उठते हैं, न बात करते हैं, न कहना मानते हैं। ठीक है, तो संवेदना, अपने अंदर संवेदना लाओ। ठीक है, जब संवेदना लाओगे तो तुम्हारे सारा काम करने का ढंग जो है वो बदल जाए। तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाए। क्या बात है, शुभम रोज ऐसा हो रहा है। तो संवेदना फीलिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे पिता के अंदर, हमारे माता के अंदर बिना कहे, जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिना कहे वो उसकी सारी तकलीफें जान जाते। तो संवेदना के कारण कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ, पेट दर्द कर रहा है कि और कोई दिक्कत है, तो जैसे माता पिता तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं वैसे ही तुम्हें भी उनकी फीलिंग्स को समझना हो। तुम्हारी फीलिंग को समझ करके वो तुमसे तुम्हारे मांग को पूरा करते हैं, जरूरत को पूरा कर। तो जैसे तुम उनसे उम्मीद लगा के कोई चीज मांगते हो वैसे ही वो भी तुमसे कुछ उम्मीद लगाए रहा। तो इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमसे जो उम्मीद लगाए हुए हैं, तुमसे क्या उम्मीद करते हैं? तुम्हारे लिए ही करते हैं। पढ़ लिख के अच्छा बन, पढ़ लिख करके अच्छा बनो, अच्छा रहन सीखो, अच्छा स्वभाव होना चाहिए तुम्हारा, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, मदद की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कब आएगी तुम्हारे अंदर? जब तुम संवेदनशील हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते, उनके दुख तकलीफ को नहीं समझ पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता का दुख तो सबसे ज्यादा समझते हैं, इसके अलावे अगल बगल के समाज के लोगों का भी दुख समझ करके उस पर काम कर, उसको दूर करने का प्रयास कर। ठीक है, तो समाज के दुख को दूर करने का प्रयास कर, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जिनको भी सफलता मिली वो सफल इसलिए है क्योंकि वो उनके अंदर संवेदना आई और संवेदना से चीजें दिखी उनकी। कितना कष्ट है लोगों के जीवन में, कितना कष्ट, हमारे जीवन में कितना कष्ट है, फील किए, वो अनुभव किए, और अनुभव किए तो फिर उनको पता चला कि कारण क्या है कष्ट होने, कष्ट आने का कारण क्या है। अगर कारण को खत्म कर दिया जाए तो कष्ट
दूर होगा हमारे जीवन से, जिसके कारण हमें दुख है, बार बार दुख आ रहा है, उस कारण को खत्म करना पड़े। तो जिसके अंदर फीलिंग्स आएगी उसके बाद ही इन सारी चीजों का ज्ञान होगा। जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी वो स्वार्थी रहेगा, और स्वार्थी लोगों को कोई ज्ञान नहीं। तो थोड़ा संवेदनशील बनो। चाणक्य बहुत संवेदनशील व्यक्ति। सोचो, सिकंदर जब चला था विश्व विजय के अभियान पर, मैंने पूरे विश्व को जीतने के अभियान पर चला था और भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो चाणक्य को इसका सबसे पहले ज्ञान हुआ कि भारत की तरफ बढ़ रहा है तो भारत को तो वो जरूर गुलाम बनाएगा। लगभग ये बात उनको 20 साल पहले पता चल गई, सोचे हम। और तभी से तैयारी किए चंद्रगुप्त को उससे लड़ने के लिए। 20 साल पहले की चीजें का अनुभव करके, फील करके उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, और तैयार किए उसके बाद वैसी घटनाएं घटी। सिकंदर आया सिकंदर पहले मैंने भेजा, आया नहीं, उसका सेनापति आया लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने से पहले ही चीजें ठीक हो गई। लेकिन तैयारी तो की चाणक्य ने, लेकिन बहुत कम तैयारी थी चाणक्य। लेकिन जिस दिन उसको राजा ने मारा, लात से मार के धक्का दे के भगा दिया, राज्य से निकाल दिया अपना, उस दिन उसका सबसे बड़ा फीलिंग उस दिन जगा कि हम कितने कष्ट में हैं, हमारे लोग कितने कष्ट में हैं। और फिर जब उनके अंदर संवेदना जागी तो पूरे राजा जो था उसका पूरा तख्ता पलट कर। गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का दिया गया, गए थे वकालत लड़ने किसी का केस लेकर के, किसी व्यापारी का, जब ट्रेन से धक्का दिया गया तब उनको लगा कि हम लोग कितने गुलाम हैं, और तब उन्होंने आजादी के लिए कमर कर। ठीक है, तो जब तक हमें हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं आएंगी तब तक हम बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं, सामान्य बन के रह जाते। तो संवेदनाओं को लाना है, संवेदनाओं को फील करना है, महसूस करना है। अगर रिक्शे वाला का बेटा पढ़ के डीएम बनता है तो उसके अंदर संवेदना है, वो चीजों को समझ रहा है, फीलिंग्स है उसके अंदर कि मेरे माता पिता को कितना दुख है, मुझे कितना दुख है, पढ़ेंगे नहीं तो और कितना दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए संवेदनाओं को समझो, तुम भी फील करो कि मेरे पिता कितना त्याग करके कहीं जा करके काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी कितना परिश्रम करके सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मेरी माँ कितना परिश्रम करके परिवार की सारी चीजों को मैनेज कर रही है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है। फीलिंग्स होनी चाहिए तुम्हारे, फीलिंग आएगी ना तो फिर माता पिता को इज्जत दो। ऐसे माता पिता को भगवान मान नहीं सकते, माता पिता को भगवान नहीं मान सकते। माता पिता भगवान से भी बड़े हैं। मंदिर में ले जाके किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि हे भगवान इसको ये करें, इसकी रक्षा करें, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। वो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही उसकी रक्षा करवाएंगे, खुद नहीं कर। तुम्हारे माता पिता के द्वारा तुम्हारी रक्षा करवा रहे हैं भगवान। ठीक है, करने वाला कराने वाले से बड़ा होता है करने वाला। करने वाला अगर छोड़ दे किसी काम को तो कराने वाला दिन कराते रह जाए। इसलिए जो तुम्हारे माता पिता कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे अंदर संवेदना होगी तो दिखेगा, संवेदना नहीं होगी, स्वार्थ होगा तो वो दिखेगा नहीं, और वो दिखेगा नहीं तो सफल नहीं हो। ये जान, स्वार्थ इंसान को अंधा बना दे, इसलिए अंधा मत बन। अंधा जो होता है वो हर जगह ठोकर खाता है। संवेदनशील बन, संवेदना आएंगी तो तुम्हारी गलतियां कम होंगी, टाइम पास कम होगा, इधर उधर मन का भटकना कम होगा। जिम्मेवारी को समझोगे, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है, अपने काम को समझोगे, अपने कर्म को समझोगे कि तुम्हारा कर्म क्या है, अपने लक्ष्य को समझोगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। गांधी जी को जब धक्का देके निकाला गया तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे आजादी दिलानी। चाणक्य को जब राजा ने लात मारा तो उन्होंने भी लक्ष्य बनाया कि इस राजा को का खानदान ही नाश कर देना, करके भी दिखाया। इसी तरह से अमिताभ बच्चन को जब रेडियो पर गया था बोलने के लिए तो उसको आवाज भद्दा कह के उसको हटा दिया गया। उस समय उसको लगा कि अरे मैं इतना खराब हूँ, मैं इसी आवाज से दुनिया में पहचाना जाऊं। और आज उसकी आवाज देखते हो, उसकी आवाज, कोई भी सरकारी काम होता है उसमें उसकी आवाज ही डाली जाती है। चाहे पोलियो का
दवाई पिलाना हो, चाहे मोबाइल पर सतर्क करना हो, चाहे कोरोना के लिए सतर्क करना हो, अमिताभ बच्चन का ही आवाज घुसता है मोबाइल। ठीक है, तो रिजेक्शन आएगा तुम्हारे जीवन में, रिजेक्शन आएगा। ठीक है, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आए, और तुम्हारे अंदर फीलिंग होगा तो तुम बढ़ जाओ, तुम्हारे अंदर फीलिंग होगा तो तुम उस चीज को सीख माने गहराई से ले करके बढ़ जाओगे। और तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं होगा तो चाहे कितनों गरिया दे, मार दे, पीट दे, कैद कर ले, गुलाम बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर फीलिंग होती है चीजों को बहुत जल्दी समझ जाता, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना, वो चीजों को जल्दी समझ ही नहीं पाता। ठीक है, तो फील करो, कुछ भी देखो तो फील करो। गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, उनको इन सारी चीजों से दूर रखा गया कि देख, मैंने कोई पंडित बता दिया था कि अगर ये दुख समाज में जाएंगे, दुख को देखेंगे, लोग मरते क्यों है, दुख कितना होता है, वो इन सारी चीजों को देखेंगे तो मैंने ये राजपाट सब छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए उनको इन सारी चीजों से छिपा करके रखा जाता है गौतम बुद्ध को। लेकिन कुछ ही समय के लिए बाहर निकले, और जब इन सारे बीमार लोगों को देखा, मरे हुए को देखा, लोग को गरीबी से छटपटाते हुए देखा, बीमारी से तड़पते हुए देखा, राजमहल में भी रहते हुए वो रात को अपने पत्नी, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के निकल पड़े ज्ञान की खोज में कि ये होता कैसे, क्यों होता है, इसका समाधान क्या है। जब उनके अंदर भावना आई तो गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े महापुरुष जो बने, उनके अंदर फीलिंग्स थी तभी तो देश के लिए लोग फांसी पर चढ़ गए, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। जैसे और लोग जीते थे वैसे वो भी जीते, जैसे और लोग सहते थे वैसे वो भी सह सकते थे। लेकिन उनको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं ये जीने का तरीका नहीं है, गुलाम बन करके जीने का तरीका नहीं है, इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन मरना तो सबको है, चाहे हम स्वार्थी बन करके मरे या फिर हम त्याग करके मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन जो स्वार्थी बन के मरेगा उसकी आने वाली पीढ़ी गाली सुनेगी, और जो त्याग करके मरेगा उसकी आने वाली पीढ़ी सम्मान के साथ जिए। ठीक है, तो उनकी सोच थी कि भाई हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो सुख से सम्मान के साथ जिए, गुलामी ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने देश के लिए जान दे, फांसी पर चढ़ गए। और आजकल के बच्चे अपने माता पिता के लिए छोटे छोटे काम नहीं कर, ताकि उनको खुशी मिले, उनको सुख हो। वो खुद ही स्वार्थी बने हुए, खुद ही सुख खोज रहे हैं, माता पिता से सुख खोज रहे हैं कि और हमको सुख देते, पूरा और 8 बजे ले सोने देते, हम काहे लिए जगा देते, काहे लिए पढ़ने को बोल रहे हैं, काहे लिए हमको डांट रहे हैं, सुख खोज रहे हैं। तो आज अगर सुख खोज रहे हो तो आगे चल के दुख होगा नहीं। दिन के बाद रात होता है ना, रात के बाद फिर दिन होता है। तो उसी तरह से अगर आज सुख तुम्हें मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, अलर्ट मोड में हो जाओ। सबसे मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट हो जाओ। सुख ले रहे हो आज, तो निश्चित है कि आगे चल के तुमको दुख होगा। चाहे किसी भी राजा महाराजा का भी बेटा अगर सुख लिया शुरू में, तो आगे चल के उसको बहुत कष्ट हुआ। तुम लोग तो अभी, हम लोग तो आम किसान के, मजदूर के बेटे, अगर हम लोग सुख लेंगे तो जीवन में कितना कष्ट होगा सोच लेना। जब राजा महाराजा के बेटा बेटी को कष्ट हुआ पढ़ते समय में, सुख अगर खोजे वो, तो हम लोग तो आम इंसान है, मजदूर है, किसान है, हम लोग सुख खोजेंगे पढ़ाई के, कितना कष्ट होने वाला है। फील करना इस चीज है, फील कर लेना। 10 मिनट और समय है, और तुम्हारे अंदर अगर फीलिंग आ जाए, चीजों को समझने लगो, प्रयास करना कि हर एक काम को इतना बेहतर ढंग से किया जाए कि हमारी जिंदगी बेहतर बने, हमारा जीवन बेहतर। जिंदगी को जीना ही, अच्छे ढंग से जीना ही सफलता है, दूसरा कोई सफलता नहीं। जाओ इस चीज से बाहर निकलोगे। खूबे पैसे वाले लोग ही सफल, खूबे पैसा हो और शरीर बीमार हो तो क्या वो सफल है? शरीर बीमार हो, शरीर में बीमारी हो, खूबे पैसा हो और शरीर में बीमारी हो, और डॉक्टर बोल दिया है कि करैली का सब्जी खाना, उस पैसे का क्या? सुबह में खूबे एक्सरसाइज करना है, साइकिल चलाना है, उस पैसे का क्या? तो सफलता का मापक एक होता है। किसी को धन मिलता है तो
समझता है कि हम सफल हैं। किसी को स्वस्थ शरीर रहता है तो वो उसमें सफल है। किसी को कुछ नहीं रहता है, एकदम साधु संत के जैसा रहता है, दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है, सुख आने पर भी घमंड नहीं होता है करता है, वो उसी में सफल है। ठीक है। कोई गरीब परिवार है लेकिन अगर खाने को रोटी मिल जा रहा है, रहने को एक घर छोटा सा मिल जा रहा है और प्रेम से रह रहा है, शांति से रह रहा है, तो उसी में वो सफल है। ठीक है। तो सफलता का पैमाना नहीं है। जिस सफलता की हम बात कर रहे हैं इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए सफलता कहीं खोजना नहीं है, खोजना नहीं है, सफलता के लिए भटकना नहीं है। बस हमें अपने सोच को बदलने की आवश्यकता। अगर जिस दिन अपने सोच को बदल लेंगे उस दिन हमारा कर्म बदल जाए, हमारे अच्छे कर्म सामने आएंगे, बुरे काम छूटते जाए और ये सारी चीजें होंगी तो धीरे मैंने बड़ी से बड़ी सफलता हमें मिल जाए। इसकी हमें चाहत। ठीक है। अगर हमारे शरीर स्वस्थ रखने की चाहत है तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हमें अगर पैसे की चाहत है तो हम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें पैसा आता हो। हमें सम्मान की चाहत है तो हम सम्मान के लिए सेवा करेंगे, लोगों की सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, परोपकार करेंगे तो सम्मान में सफलता मिलेगी। ठीक है। तो करना तो है, ऐसा नहीं है, कर्म तो करना है। सोने वाला व्यक्ति भी एक कर्म कर रहा है। ठीक है। वो भी कर्म काम का ही परिभाषा है। ठीक है। सोना भी काम का ही परिभाषा है। तो कर्म तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कैसा कर्म कर रहा है ये मायने रखता है। सफल होने वाला कर्म कर रहा है या फिर असफल होने वाला कर्म कर। ठीक है। देखना, नोट करना कि इस चीज को नोट कर लेना डायरी में कि सब तुम लोग का 24 घंटा का काम होता है ना, जो मैंने जगह रहते हैं जितना देर उतना देर का काम होता है, तो उसको नोट करना और देखना कि इसमें असफल होने वाला कौन सा मैं काम कर रहा हूँ और सफल होने वाला मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, इसको नोट करना। ठीक है। फीलिंग्स को नोट करना, फील तुम्हारे अंदर कैसा फील होता है। किसी को जबान लड़ा लेते हो तो तुमको कैसा फील होता है, किसी का इज्जत सम्मान करते हो तो कैसा फील होता है, किसी से बात करते हो तो कैसा फील होता है, किसी की सेवा करते हो तो कैसा फील होता है, किसी को दुख देते हो, कष्ट देते हो तो कैसा फील होता है, जब चोरी करते हो तो कैसा फील होता है, जब ईमानदारी से किसी का खोया हुआ चीज लौटाते हो तब कैसा फील होता है, जब क्लास में अच्छे ढंग से बैठ के पढ़ते हो तब कैसा फील होता है, जब क्लास में शरारत करते हो और टीचर डांटते हैं तब कैसा फील होता है। समझना चीजों फील होता है ना जी। सुबह से शाम तक हम बहुत सारी चीजें फील ही तो करते हैं, हर एक चीज को फील कर। अब अंतर यह है कि अब डांटने पर फीलिंग नहीं होता है, खराब नहीं लगता है, तो बदमाशियां तो नहीं छूटी। खराब लगता डांटने पर, बोलने पर अगर तुमको खराब लगता, तुमको अपने इज्जत का ख्याल रहता कि सर आज हमको डांट के मेरा इज्जत खराब कर, तो गलती नहीं कर किए रहते तो सर हमको डांटते नहीं, मारते नहीं, मेरा इज्जत खराब कर दिया, हमको मुर्गा बना दी, स्टेज पर बुला करके हमको मुर्गा बना दी। तो यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है और वो मुर्गा बन के हंसते। सोच, ऐसी फीलिंग है बच्चों के अंदर कि स्टेज पर बुला कर मुर्गा बना दिया है तब भी वो हंसते हैं। ठीक है। हंसते हैं कि भाई फीलिंग्स नहीं है उनको कि मैं मुर्गा बना हूँ तो मेरी शरारत होगी तभी मैं मुर्गा बनाया है और ये ठीक नहीं है। इससे मेरा सम्मान अपने दोस्तों के बीच में, अपने शिक्षक के बीच में खराब हो रहा है। ठीक है। जैसे अपराधी छवि के जो लोग होते हैं उनके अंदर फीलिंग नहीं होती। अगर फीलिंग होती तो अपराधी करते, पापी करते, बार बार थाना में जाकर के उनका केस दर्ज होता है, जाते हैं, जेल जाते हैं, पकड़ाते हैं, 6 महीना 4 महीना जेल में रहते, फिर छूट के आते, फिर वही फिर पकड़ाते हैं, फिर जाते हैं। इसी तरह से लुकाते छिपाते जेल जाते उनकी जिंदगी बीत जाती है और चीजों का ज्ञान उनको नहीं हो पाता। तो जो आज के बच्चे हैं अगर आज मुर्गा बन रहे हैं तो आगे चल के जरूर वो जेल जाएंगे अगर आदत को नहीं सुधारे। आज के बच्चे हैं अगर वो डांट सुन रहे, बार बार किसी चीज का डांट सुनने की आदत बना ली है तो आगे चल के पुलिस का डंडा खाने के लिए तैयार रहना, मजबूत कर लेना अपने आप। ठीक है। पुलिस का डंडा खाने के लिए तैयार रहना। आज मैं तुमको सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर डांट खाने की आदत बनती जा रही, मार खाने की आदत बनती जा रही है पढ़ते पीरियड में, तो तुम आगे चल के वही पुलिस का डंडा खाएगा, जेल जाएगा, गलत करेगा,
गलती करते हैं स्कूल में तभी ना सजा मिलती है। ऐसे सजा मिलती है? बोलो तो ऐसे कोई सजा देता है? ऐसे अगर सजा दे दे तो तुम लोग लड़ जाओ, काहे मारे शर्म। तो गलती करने पर अगर तुमको सजा मिल रही है तो मेरा बात याद कर लेना, ठीक है? कि इसी तरह की गलतियां बढ़ती रही तो आगे चल के पुलिस डंडा से मारेगा, जेल में भेजेगा, उससे भी अपराध बढ़ेगा तो उम्र कैद हो जाता है, उससे भी बड़ा अपराधी आदमी बन जाता है तो फांसी भी लग जाती है। ऐसा नहीं कि जिनको फांसी